हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामा द लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस पर। तो इससे पहले मेरा जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एसी ब्रिज। तो आप पहले मेरा वो लेक्चर देखें जिसमें मैंने डिस्कस किया था बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा होने वाला है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस पर। मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस के लिए हमारे पास जो ब्रिज है वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है मैक्सवेल ब्रिज, हेज ब्रिज, एंडरसन ब्रिज एंड ओन्स ब्रिज। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा होगा मैक्सवेल ब्रिज पर। तो मैक्सवेल ब्रिज को मेजर करने के लिए हमारे पास सबसे पहला हुआ है मैक्सवेल का इंडक्टेंस ब्रिज। मैक्सवेल के इंडक्टेंस ब्रिज में हम क्या करते हैं, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज मेजर एंड इंडक्टेंस। जो हम मेजरमेंट करेंगे इंडक्टेंस का वो कैसे करेंगे भाई, कंपैरिजन विद अ वेरिएबल सेल्फ इंडक्टेंस। एक ब्रिज के एक आर्म पर हम एक वेरिएबल इंडक्टेंस की वैल्यू ये लगाते हैं इस तरीके से। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन करेंगे अंडर ब्रिज बैलेंस कंडीशन। अंडर ब्रिज बैलेंस कंडीशन। तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हम जानते हैं अपोजिट आर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर होता है। तो इसमें मान के चलो ये एक इम्पीडेंस में ले रहा हूँ Z1 इसका। ओके, तो Z1 इंटू अपोजिट आर्म कौन सा है, R4। तो अपन मैं इसको एक इम्पीडेंस मानता हूँ Z4 इज इक्वल टू इम्पीडेंस कितना होगा Z2 एंड Z3। ओके, तो Z1 की वैल्यू कितनी है R1, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो R1 प्लस जे ओमेगा L1। ओके, एंड Z4 की वैल्यू कितनी है R4 इक्वल टू Z2 की वैल्यू कितनी है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो R2 प्लस जे ओमेगा L2। और इंडक्टेंस का एक रेसिस्टेंस हुआ तो वो हो गया R2। ओके, एंड Z3 पे इम्पीडेंस Z3 का रेजिस्टेंस कितना कनेक्टेड है R3। ओके, इसका सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा R1 इंटू R4 प्लस जे ओमेगा L1 इंटू R4 इक्वल टू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस जे ओमेगा L2 इंटू R3। ओके, सबसे पहले इसमें अपन कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट को। तो कंपेयर रियल पार्ट। तो रियल पार्ट यहाँ पे कौन सा है R1 इंटू R4, यहाँ पे कौन सा है R2 प्लस R2 इंटू R3। यहाँ से हमको अननोन हमारे पास कौन सी वैल्यू है R1 की। R1 की वैल्यू निकालनी है। R1 की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, सिंपल R2 प्लस स्मॉल R2 इंटू R3 अपॉन R4 से आप क्या कर सकते हो, इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड हमको इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हम इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इमेजरी पार्ट को। कंपेयर इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट में देखो यहाँ पे क्या है, जे ओमेगा L1 इंटू R4। कंपेयर करोगे तो क्या आएगा L1 इंटू R4। यहाँ पे क्या है हमारा जे ओमेगा L2 और R3, L2 इंटू R3। यहाँ से हमको निकालना क्या है, अननोन इंडक्टेंस की L1 की वैल्यू वो कितनी आएगी आपकी R3 अपॉन R4 इंटू L2। ऐसे आप L1 और L1 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो आप इन दोनों एक्सप्रेशन में देख सकते हैं हम, इसमें देखो R3 है, इसमें R3 है, इसमें R4 है, इसमें R4 है। ओके, R2 और L2 नहीं है तो L2 को अपन ने वेरिएबल रेजिस्टेंस वेरिएबल इंडक्टेंस लिया है। और सेकंड अपन क्या लग सकते हैं, R2 को भी इसमें अपन को वेरिएबल रेजिस्टेंस लेना होगा। क्योंकि क्योंकि अगर मैं R3 और R4 को वेरिएबल ले लूंगा तो क्या होगा, बेसिकली अगर मैं R3 को चेंज करूंगा तो मेरे R1 में भी चेंज होगा। अगर मैं R4 को चेंज करूंगा तो मेरा L1 भी चेंज होगा और R1 भी चेंज होगा। तो हम ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे ना कि हम पर्टिकुलर किसी वैल्यू को चेंज कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा था मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। अब इसका एक और दूसरा होता है जिसमें हमारा मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज।
इसमें देखो बेसिकली क्या करते हैं, इसमें भी हम इंडक्टेंस की जो अननोन वैल्यू है वो निकालते हैं काई से, जो हमारे पास एक कैपेसिटेंस होता है, नॉन कैपेसिटेंस, उसके थ्रू हम निकालते हैं। इसका जो सर्किट डायग्राम वो इस तरीके से है, इसके एक आर्म पर R1 और L1 है जो कि हमको अननोन वैल्यू है इन दोनों की। ओके, R3, R2 और R4 और L4। तो सेम इसमें करेंगे अपन, अंडर ब्रिज बैलेंस कंडीशन, ब्रिज बैलेंस कंडीशन। सेम इसमें ये इम्पीडेंस, इस इम्पीडेंस पे क्या कनेक्टेड है अपना, R1 प्लस j ओमेगा L1। ये इसके अपोजिट आर्म पर एक R4 और C4 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उनका पैरेलल को डालेंगे हम, क्या होता है, तो R1 इंटू 1 अपॉन j ओमेगा C4 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C4, इज इक्वल टू R2 इंटू R3। तो आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा अपना, देखो R1 प्लस j ओमेगा L1, एलसीएम लोगे तो आप j ओमेगा C4 से j ओमेगा C4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, R4 अपॉन 1 प्लस j ओमेगा C4 और R, क्या हो जाएगा हमारा R2 और R3। अब इसको कैलकुलेशन करना है, इस पूरे टर्म को, न्यूमरेटर वाले पार्ट को आप इस तरफ ले जाइए और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो R1 इंटू R4 प्लस j ओमेगा L1 इंटू R4 इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके जाऊं, इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, R2 इंटू R3 प्लस j ओमेगा R2 R3 R4 एंड C4। ओके, अब सेम इसमें आपको क्या करना है, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को आपको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले अपन रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट के लिए हमारे पास क्या आएगा, R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 और R3। हमारे पास अननोन का की वैल्यू है R1 की, तो R1 हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, R2 R3 अपॉन R4, क्वेश्चन से हम R1 के लिए निकाल सकते हैं। सेम आपको क्या करना है, इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट पे कंपेयर करो, इमेजनरी पार्ट पे क्या आएगा, देखो L1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 R3 R4 प्लस C4। R4 से R4 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास L1 जो अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू वो कितनी आएगी, R2 R3 एंड C4। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखो, जो अननोन वैल्यू हमने फाइंड करी R1 की और L1 की। अब इसमें देखो R1 में क्या है, अब जो हमको जो वेरिएबल जो चीजें माननी है वो कैसे मानोगे आप, देखो R2 R3 यहाँ पर है, R2 R3 इसमें भी कॉमन है, तो अगर मैं मान के चलो इन दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू को वेरिएबल मानता हूँ, अगर मैं R2 को वेरिएबल मानूंगा तो क्या होगा, मेरा इंडक्टेंस भी चेंज होगा और रेजिस्टेंस भी साइमल्टेनियसली चेंज होगा। सेम R3 के केस में होगा। अगर मैं C4 को वेरिएबल मानता हूँ तो ओनली मेरा इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अगर मैं R4 को मानू तो R1 की वैल्यू चेंज होगी। तो इसमें अपन जो वेरिएबल वो मानेंगे वो काय को मानेंगे, C4 को एंड R4 को, ठीक है। तो आप इस नॉर्मली इससे आप निकाल सकते हो अननोन इंडक्टेंस जो है वो। अब इसके कुछ जो एडवांटेजेस हैं वो हम देखते हैं, इसमें इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज के। देखो पहला एडवांटेज क्या है, आप इसमें देख सकते हैं कि अगर मैं C4 और R4 को एज अ वेरिएबल मान लेता हूं तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रिज को बैलेंस बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है R1 और L1 एक दूसरे के, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है, द वैल्यू ऑफ L1 एंड R1 आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ R1 एंड L1 आर independent
ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो मेथड होता है वो हमारा द ब्रिज की जो इक्वेशन है क्या है, वेरी सिंपल है। तो एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन इज इजी, एक्सप्रेशन सिंपल है। ठीक है, तो ये जो है वो दो इसके एडवांटेज है। अगर अपन डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज में क्या है, ये जो हमारा मैक्सवेल ब्रिज होता है वो हम यूज करते हैं मीडियम क्यू कॉइल के लिए। आपको याद रखना पड़ेगा, ये शॉर्ट आंसर में कई बार पूछता है। मीडियम क्यू कॉइल 1 से लेकर इसकी वैल्यू होती है 10 तक के केस में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हाई क्यू कॉइल के लिए प्रेफर नहीं कर सकते हैं। तो दिस ब्रिज इज नॉट सुटेबल फॉर हाई क्यू कॉइल। So this bridge is not suitable for high Q coil। ठीक है, अब इसमें क्या, हम इसमें कैपेसिटेंस के थ्रू निकाल रहे हैं इंडक्टेंस की वैल्यू, तो हमको कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ती है। तो जो कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ेगी तो क्या हो सकता है, ये हमारा ब्रिज थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो ब्रिज क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा ड्यू टू वेरिएबल कैपेसिटेंस। तो आज की जो वीडियो हमने डिस्कस करी है इसमें मैक्सवेल ब्रिज के बारे में, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू।